त्योहार है, आपको नहीं लग रहा है कि लोकसभा का प्रचार इसके साथ-साथ किया जा रहा है? हाँ, किया जा रहा है और इसीलिए तारीख भी जनवरी में रखी गई, फरवरी में तारीख घोषित हो जाएगी चुनाव की। अब 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे हो भाई, अगर आप हिंदू हैं और सनातन धर्म मानते हैं तो शंकराचार्य से बड़ा तो कोई नहीं पीठ है। वो क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वहां जो कुछ भी सनातन धर्म के खिलाफ हो रहा है उसको गवाह नहीं बनना चाहते, वो साक्षी नहीं बनना चाहते। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रमोद जी जिस तरीके से अभद्र भाषा का राम को लेकर प्रयोग किया जा रहा है, उसपे आप क्या कहें? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबका जिस पे निष्ठा हो, जिसका विश्वास हो, इस्लाम मानने वालों का इस्लाम पे, हिंदुत्व मानने वाले हिंदुत्व को, सबको छोड़ देना चाहिए, वो अपने हिसाब से करें। कांग्रेस निमंत्रण को स्वीकार नहीं नहीं, किया। ये नहीं कहा कांग्रेस ने नहीं निमंत्रण को स्वीकार, लेकिन चूंकि राजनीतिकीकरण हो रहा है तो हम उस समारोह में नहीं रहेंगे। हाँ, 23 को कौन रोकेगा, 24 कौन रोकेगा, 25 को कौन रोकेगा। और अभी 15 तारीख को अजय राय जी, अविनाश पांडे जी सब करके आए हैं। तो जो मस्जिदों में अजान होनी चाहिए, नमाज पढ़ी जानी चाहिए, मंदिर में पूजा होना चाहिए, लेकिन सरकारीकरण कहीं नहीं होना इंडिया इंडिया चाहिए। देखिए, हर संगठन आपस में बैठकर विचार विमर्श करता है और संगठन को कैसे मजबूत बनाए इस पे चर्चा करता है। मैं बधाई दूंगा अविनाश पांडे जी को और अजय राय जी को। उन्होंने हर जोन में, जैसे यहाँ हुआ है वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में, हर संगठन के लोगों की बात सुनी। इससे रास्ता निकलेगा, हम लोग बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे आगे क्या करें। और वरिष्ठ नेताओं ने एक लाइन भी दिखाई कि इससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज हमने अपनी इंटरनल, आंतरिक, कैसे संगठन को और मजबूत करें, और विशेष रूप से चुनाव को देखते हुए और संभावित राहुल गांधी जी की यात्रा को देखते हुए उस पर हमारी चर्चा हुई है और बहुत कार्यकर्ताओं में हमारे जोश और उत्साह। सर, भारत युवा युवा देश है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला इस सरकार में, आप क्या कहें? देखिए, अब तो 41 साल का आजाद हिंदुस्तान का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। वायदा था 2 करोड़ हर साल लोगों को रोजगार देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। हुआ इसका उल्टा। हम 41 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी में फंस गए। किसानों से वादा था कि हम दुगना करेंगे उनकी फसल। सच्चाई ये है कि उनकी फसल की लागत बढ़ गई और छुट्टा जानवर, जो बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की है, इनकी वजह से बहुत से खेत पड़ती रह जा रहे हैं और बहुत से खेत में जानवर चल ले रहे हैं। सर, बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में, आईआईटी बीएचयू में पिछले दिनों सामूहिक दुराचार होता है और उसके तीनों आरोपी पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर आरोप है कि जो वो भाजपा आईटी सेल के हैं। तो इस संदर्भ में आपकी क्या नजरिया है? बहुत साफ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई, तब से बलात्कार बढ़े, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, सामूहिक रूप से दुराचार के प्रकरण ज्यादा बढ़े हैं। ये छोटे छोटे छिनैती ये अपराध बढ़ रहे हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं और एक नए तरह का फ्रॉड जो कंप्यूटर के माध्यम से, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर, भाजपा का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे आप क्या कहें? उस स्लोगन के जवाब में मैं कह रहा हूँ, भाजपा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अयोध्या में क्या रहेगा? गंभीरता से चर्चा चल रही है। इस समय सवाल ये है कि हम भाजपा को कैसे रोकें। उसके लिए सीट कम हो या ज्यादा हो, हमें भाजपा को रोकना है, क्योंकि भाजपा नहीं रुकेगी तो देश टूट जाएगा। लोकतंत्र क्या कमी रहा 2 बार जो लोकसभा चुनाव रहा, उसमें क्या कांग्रेस की कमी रही? कांग्रेस दोनों बार तभी तो हम इस बार गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। हमारे वोटों का बंटवारा हो जाता था, 62% वोट हमारा रहता था, 37.8% वोट पाके भाजपा जीत जाती थी। अब हम 62 एक तरफ हो गए, इसमें से 4-5 चले भी जाएं या और चले जाएं तो 55% भी रहेंगे, तो हम भाजपा को साफ कर देंगे, 150 के नीचे ला देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि ये लोग साथ में रहेंगे तो भी हम चुनाव जीतेंगे, 400 सीट इस बार आएगी। मोदी जी ज्यादातर सच नहीं बोलते।